एमबीबीएस आसान नहीं होता है। इसमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई लोग इसे पार कर लेते हैं तो कई गिव अप कर देते हैं। एमबीबीएस के दौरान आने वाली कठिनाई और उसके बाद आने वाले चैलेंजेस को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की एमबीबीएस डॉक्टर दक्ष जोशी ने। डॉक्टर दक्ष जोशी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बताया कि एमबीबीएस स्टूडेंट को पहले साल में किस तरह की परेशानियां आती है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर दक्ष जोशी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी ने। एमबीबीएस आसान नहीं होता है। जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं उसके बाद चैलेंजेस और ज़्यादा आगे देखने को मिलते हैं। कई बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं और कई बच्चे होते हैं जो हार मान जाते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ दक्ष जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एमबीबीएस पास आउट है, इंटर्न है। दक्ष, बेहद अहम है एमबीबीएस पास करना, पहले तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम को क्रैक किया, इसके बाद कॉलेज में जाना। क्या चुनौतियाँ आपको लगती हैं जो बच्चों को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है इस दौरान? फर्स्टली तो जैसे हम नीट दे के आते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो हमारे पास छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, उसकी छोटी छोटी बुक्स होती हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नीट पास कर लिया एंड वी आर गोइंग टू बी कॉलेज लाइफ, और वो बहुत फैंटेसी होती है कि मूवीज़ के अंदर जैसी दिखती है, बट ऐसी बिल्कुल नहीं होती। आप जैसे ही कॉलेज में आते हो आपके पास प्रेशर आता है, आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर एनाटमी सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है एमबीबीएस का, और वो आते ही आपको दे देते हैं। और फिर पेरेंट्स से प्रेशर आता है कि आप, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आप इतने अच्छे कॉलेज में आए, गवर्नमेंट कॉलेज आपने उठाया है, और आपको भी होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे अच्छी चीज़ें आनी चाहिए एंड मैं अच्छा स्कोर करूं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला पीरियड होता है। इस टाइम में कुछ लोग छोड़ देते हैं एमबीबीएस की, कुछ टाइम उन्होंने करा, उनसे नहीं हो रहा एंड दे जस्ट गिव अप। फिर कुछ लोग होते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में आके करते हैं बट वो पास नहीं हो पाते, बार बार फेल होते हैं, और फिर उसकी वजह से उनके अंदर और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से को सुसाइड तक का स्टेप उठा लेते हैं। बिल्कुल। और दक्ष, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि मेरे हाथ पे ये बुक है, प्रैक्टिस विथ मी एनाटमी। ये जो है ये दक्ष आपने बनाई है, आपने लिखा है, आपने इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो इसको समझना चाहेंगे कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जैसे ये बुक है, मतलब आपके पास एनाटमी के अंदर 4 बुक्स होती हैं, 4 वॉल्यूम्स की पूरी एक एनाटमी होगी। उसके अपर लिम्ब एंड थोरैक्स आएगा, पैरों का पार्ट आएगा, एब्डोमेन आएगा और हेड एंड नेक। बट ये अपर लिम्ब की इतनी मोटी बुक आती है और वो आती है आपको दे देते हैं कि आपको याद करनी है, और डेली वो आपको कम से कम 10 चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें से। स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिस बुक है ये। और फिर हमारे जैसे 2019 के अंदर करिकुलम पूरा चेंज हुआ है एमसीआई के थ्रू। तो उसके अंदर पहले ये था कि आपको लेंदी आंसर आप लिखते जाओ एंड टीचर को क्या है वो मार्क्स देने पड़ते थे उसे। अब दे हैव द इंस्ट्रक्शन कि अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होना चाहिए तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो उसके अंदर अब क्लिनिकल को ज़्यादा फोकस दिया गया है। अब हमारे जो नए वाले पीजी के पेपर्स हैं वो भी क्लिनिकल बेस्ड आते हैं। आपको यूएसएमएल देना है वो भी क्लिनिकल बेस्ड होगा। तो उसके अंदर क्लिनिकल पे फोकस करने के लिए इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। आगे एक सेक्शन है। ये सब लगता है दिक्कतें आपने फेस की हैं, क्योंकि आपको क्यों लगा कि इतनी मोटी बुक से हमें कितना आंसर लिखना है, कितना क्रिस्पी होना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन क्या यही मुश्किलें आई थी और इसलिए आपको लगा कि ये होना चाहिए और इसलिए आपने इस पर काम किया? कब से आपने इस पर काम किया और इसे लाया बच्चों के लिए? ये बिल्कुल सही है कि मुझे ये सारी मुश्किलें आई। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया था स्टार्टिंग में कि आते ही इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ रही है। एंड वो हमारे क्या होता है, डायसेक्शंस होते हैं जो कैटेवर्स पे हम करते हैं, बट उसके अंदर फिर आपको लेके जाना है, प्रैक्टिकल पार्ट हो गया वो, उसके अंदर भी आपको मार्क्स चाहिए, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, बुक्स की थ्योरी इतनी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने सोचा था, फिर किसी तरीके से पास हो गई एग्ज़ाम। सो 3rd ईयर में जाके जब मेरे पास कुछ टाइम मिला तो फिर मैंने इसके ऊपर फोकस करना चालू करा कि मेरे जो जूनियर्स हैं जो कि सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो उनको कुछ हेल्प मिले। तो क्या आगे भी इस तरह की मदद आप जूनियर्स के लिए करेंगे? Yes, आप तो पास आउट हो चुके हैं, अब इंटर्नशिप कर रहे हैं आप। यस मैम, इसके आगे ही बुक्स भी लिखने की मतलब पूरी कोशिश है अभी। एंड फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन जैसे कि सेकंड मोस्ट लेंदी सब्जेक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये उसी से आप इन फ्यूचर किसी पेशेंट को देखोगे तो वो उसके ऊपर भी एक बुक, क्योंकि उसकी जो हैरिसन है ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, वो इतनी मोटी बुक है कि आप पढ़ते पढ़ते आपकी लाइफ निकल जाएगी। इस बुक से मदद ऐसी मिलेगी कि आपने पूरा पढ़ लिया, मतलब मान लो आपने अपर लिम्ब पढ़ लिया पूरा, आफ्टर दैट आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आप इसे एक बार
वर्कबुक की तरह यूज़ कर लो। अब आपने देख लिया कि आपको कौन कौन सा आंसर नहीं आ रहा, आंसर कैसे लिखना है वो इसके अंदर पीछे दे रखे हैं। क्लिनिकल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो इसके लिए अलग सेक्शन है, प्लस न्यू करिकुलम के अंदर MCQs भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। यानी आप ये कह रहे हो कि दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस भी सामने होंगे, लेकिन हार मानने के बजाय उसे समाधान के तौर पर देखा जाए, और ये बुक है जो आपके ज़रिए आप जूनियर्स के लिए लेकर आ रहे हैं वो उनके लिए मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया अध्यक्ष हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। तो देखिए, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, चैलेंजेस भी होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, कई बार बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, लेकिन कोशिश हर स्टूडेंट ये करता है कि वो बेहतर परफॉर्म करे, और अगर इस तरह से स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, सीनियर सामने आ रहे हैं, तो जूनियर्स के लिए ये ज़रूर मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।